लाभ निश्चित रूप से ग्रामीणों को होगा, क्योंकि मैंने ऐसे प्रयासों को सफल होते हुए स्वयं देखा है। अपने सार्वजनिक जीवन में और विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति के रूप में देश विदेश की अपनी यात्राओं के दौरान मैं इस प्रकार की पहल का साक्षी बना। मुझे याद है स्लोवेनिया, यदि आप मधुमक्खी पालन करते हैं इस कंट्री का नाम जरूर याद रखिएगा, स्लोवेनिया। स्लोवेनिया क्या विशेषता है? मधुमक्खी को उन्होंने राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया। जैसे हम भारत में हमारा एक पक्षी कौन है? मोर जिसको कहते हैं, वो हमारा एक राष्ट्रीय प्रतीक है। इसी तरीके से उस देश में स्लोवेनिया में मधुमक्खी को, अर्थात मधुमक्खी को वो पूजते हैं, उन्होंने अपने देश का एक प्रतीक माना है। और संयोग से जब मैं राष्ट्रपति भवन में था तो हम भी वहां पर मधुमक्खी पालन प्रारंभ किया था। कुछ कारणों से बंद हो गया बाद में, लेकिन वहां से जो शहद निकलता था उस शहद को हम ले जाते थे अपनी विदेश यात्राओं में, और जो दूसरे हमारे समकक्ष होते थे, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होते थे, उनको एक छोटा सा गिफ्ट जो थे वो हम कहते थे ये राष्ट्रपति भवन में पैदा किया हुआ शहद है। और उनको बहुत वो चाव से बहुत उसकी लाइकिंग करते थे। ये हम भी प्रचार करते थे भारत की ओर से, मधुमक्खी पालन का प्रचार करते थे, लेकिन वो एक विशेष प्रकार का देश है स्लोवेनिया। मैं वहां पर एक मधुमक्खी पालन केंद्र पर भी गया था और उस उद्यम के बारे में प्रेरणादायी अनुभव प्राप्त किया। खंडाल जी को मैं वर्षों से जानता हूँ, ऐसा नहीं कभी। ये जब मैं गवर्नर था बिहार का तो इनसे मेरी भेंट हुई थी। बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं, भले आदमी हैं, लोगों की मदद करते हैं। और मैंने इनसे पूछा कि आप खोले जी से कैसे जुड़ गए? तो इन्होंने कहा कि साहब जो भी मेरे पास आता है, अच्छा काम करता है, देश के लिए अच्छा काम करता है, मैं उसके साथ जुड़ता हूँ। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ कि आप इस प्रकार के कामों से जुड़े। एक मैं आपको मधुमक्खी पालन से जिनका संबंध है, मैं उनको एक नाम और बताता हूँ। एक अजय कुमार सैनी, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के, उनका विश्व विख्यात मधुमक्खी पालन का एक व्यवसाय ही नहीं है, बल्कि उनका एक प्रेरणादायक स्थली है, रिसर्च है, रिसर्च करते हैं। और उनके रिसर्च के जितने मॉडल हैं वो देहरादून स्थित उत्तराखंड का जो राजभवन है, जहाँ मैं जाता हूँ कभी कभी रुकता हूँ, तो वो गवर्नर साहब और वहाँ पर ये सब लोग आ करके वो देखते हैं और कहते हैं क्या नई नई रिसर्च उसके बारे में।